बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाज़ेब और मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त शहजाद रशीद। आईएसपी लॉ डिपार्टमेंट लाया है हर साल की तरह इस साल भी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, और हमारी तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। जैसा कि रमज़ान का महीना जा चुका है, जो बहुत बाबरकत महीना था, हमने इस महीने में बहुत से फ़ायदे हासिल किए। सेहत का भी फ़ायदा हुआ, ईमान का भी फ़ायदा हुआ, और हमने बहुत सारी नेकियां समेटी। ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं वो न सिर्फ इस प्रोग्राम के मेहमान हैं बल्कि हमारे असाज़ा कराम भी हैं जो हमारी शख्सियत संवारने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हेड ऑफ़ लॉ डिपार्टमेंट। आईएसपी ने जब लॉ डिपार्टमेंट का आगाज़ किया तो सबसे पहले यही शख्सियत है जिन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को संभाला, क्योंकि किसी भी काम का आगाज़ सबसे मुश्किल काम होता है। तो सर ने अपनी मेहनतों और काविशों से इस मकाम तक पहुंचाया कि आज हम आपके सामने मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जी नाजरीन, हमारे साथ जो अगले मेहमान मौजूद हैं उन्होंने रिसेंटली आईएसपी लॉ डिपार्टमेंट फैमिली को ज्वाइन किया और हमारी लॉ डिपार्टमेंट फैमिली को बहुत खूबसूरत तरीन बना दिया। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद आबिद हुसैन शाह साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे अगले मेहमान हैं हमारी वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी, हमारे मेंटोर, लेक्चरार एंड पीएचडी स्कॉलर सर मोहसिन रज़ा। हर स्टूडेंट के हर दिल अजीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आईएसपी लॉ डिपार्टमेंट अपनी पूरी टीम के साथ खुशियाँ बखेरता है और इसी तरह हमारे लॉ डिपार्टमेंट की बहुत ही खूबसूरत तरीन शख्सियत जो खूबसूरत आवाज़ के भी मालिक हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर अली अब्बास खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद, बड़े कमज़ोर लग रहे हो। हाँ यार, मैं रमज़ान गुजरा है तो रोज़े रखे हैं। तुम वो तो नहीं हो जो कल न्यूज़ आ रही थी कि आंधी चली और बंदा उड़ गया? नहीं, हाँ, नहीं, वही हो तुम। नहीं यार, ये तो बस एक कहावत है। वैसे रमज़ानुल मुबारक में जो इंसान रोज़े रखता है ना, तो उसके ईमान के साथ साथ जो जिस्मानी सेहत है ना वो भी बेहतरीन होती है। लेकिन आज तो ईद का दिन है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो कुछ खा के आते आप। इसलिए तो फिट लग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो नहीं लग रहे। चलो, हम आपस में गपशप करते रहेंगे। वैसे भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे तो पहले सवाल जवाब कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं सर अदनान साहब से पूछना चाहूँगा कि सर, ईद का तीसरा दिन है आज, तो आप कैसे ईद का तीसरा दिन गुजारे हैं? घर वालों को मिल के आए हैं, ईदी शीदी दे के आए हैं, या पहले शो में? मैं पहले शो में जाऊँगा, बाद में घर जाकर मिलूँगा। देखें, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक से। मेरी तरफ से आईएसपी फैमिली को ईद मुबारक और आईएसपी की टीम को ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले हमारी ईद तो वो अब बच्चों वाली ईद रही नहीं है। हमारी ईद नमाज़ पढ़कर शुरू होती है और उसके एक घंटे बाद ख़त्म हो जाती है जब सबको ईद दे दी जाती है। उसके बाद एंजॉय होता है घर फैमिली के साथ। और अब आज तीसरा दिन है तो तकरीबन ईद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तीसरा दिन काउंट किया जाता है ससुराल डे। तो जो मैरिड हैं उनको तो पता होगा कि आज ससुराल डे होगा, तो मैं वहाँ से बच के इधर आया हूँ, तो उसके लिए शादीशुदा वाला को यही मसला है। ऐसे ही है। अच्छा, मेरा सवाल असल में आपसे ये था कि आप इतना इल्म का समंदर है आज, तो क्या बचपन में भी ऐसे ही ज़हीन थे या बाद में स्टार्ट हुए हमारी तरह धक्के लग लग के? देखें, कोई पहले से सीख के नहीं आता, वक्त सिखाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की तरबियत और असातिज़ा किराम की तरबियत ने यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह के बाद अगर हम किसी का शुक्रगुज़ार हूँ तो मैं अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतबार किया, एतमाद रखा और आज मैं इस मकाम पर पहुँचा। माशाअल्लाह। जी, तो मेरा अगला सवाल है सर मोहसिन रज़ा साहब से। सर, नॉलेज का नाम जब भी आता है तो आपका नाम सर फहरिस्त होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बचपन से ही आप ऐसे ज़हीन फ़तीन थे या हमारी तरह धक्के स्टार्ट? अब देखें, पहले तो सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। सेकेंडली, जो आपने सवाल किया तो मैं समझता हूँ कि जहानत किसी की मिरास नहीं है। हर बंदा मेरे मानने के मुताबिक ज़हीन है। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल के साथ पैदा किया है। अशरफुल मखलूक़ात ऐसे नहीं कहा गया, किसी रीज़न से कहा जाता है। और मेरा ये मानना है कि नथिंग इज़ गार्बेज, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। बस जो चीज़ आपको अलग करती है वो आपके लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपकी डिटर्मिनेशन है, आपका फोकस होना है। तो मैं समझता हूँ कि सब जो हैं उनके पास एक ही जैसा दिमाग है। बस फ़र्क ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर कितने ज़्यादा डिटरमाइन होते हैं। और जब आप एक गोल को सेट कर लेते हैं
और उसके ऊपर आपकी कंटिन्यूटी रहती है, आप रेगुलर हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस उसको करते हैं, फोकस रहते हैं, तो मेरे मुताबिक हर इंसान ही इतना ज़हीन फतीन होता है। तो मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट लाइक अदर पर्सन। तो जैसे बाकी ज़हीन है तो बस अल्लाह का शुक्र है कि उतनी ऐसी तो जैसे बात नहीं है, लेकिन सर आपकी ज़हानत कुछ ज़्यादा लेवल पर है। नहीं, वो आप लोग डेफिनेटली आप लोग ज़हीन है, इसलिए आप वहाँ बैठ के होस्ट करें और यहाँ पे हम गेस्ट के तौर ये पे सर बैठे हुए हैं। थैंक यू आपकी सर। वजह से यहाँ बैठे और बाकी आप अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे उनकी सेहत के बारे में शिकायत कर रहे थे, तो मैं कहना चाहूँगा शहजाद जो शिकायत करें उनकी भी सेहत आप देख लें। जी सर, तो वो भी बहुत फैटी है बिल्कुल जैसे। ऐसे ही बात। अच्छा सर, आबिद साहब बैठे हुए हैं। सर आपका रमज़ान कैसा गुजरा, रोज़े कैसे गुजारे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। तमाम नेकियां समेटने की कोशिश की है, अल्लाह बस हमें अजर अता फरमाए। सर आबिद साहब, आपने आईएसपी को न्यू ज्वाइन किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ तक का रास्ता आपका कैसा था यहाँ तक पहुँचने का? अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। और जब से मैं आया हूँ इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि आपको कॉलीग्स कैसे मिलते हैं। तो शेख अदनान साहब की सूरत में मुझे एक अच्छी लीडरशिप मिली है। मोहसिन साहब बड़े अच्छे रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे हर स्टेप पे इन्होंने मुझे गाइड किया है। फिर अली साहब ने भी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हर स्टेप पे हमें गाइड किया है, जो चीज़ चाहिए थी वक्त से पहले प्रोवाइड की गई है। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। तो आपको अच्छा लग रहा है लॉ डिपार्टमेंट में आके? हमारे बहुत अच्छा माशाल्लाह, जनूबी पंजाब में बहुत अच्छा इदारा बनाया इन्होंने। माशाल्लाह। जी, मेरा अगला सवाल सर अली अब्बास खान साहब से। सर, लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आप वह शख्सियत हैं जो वकील नहीं हैं, लेकिन आपका पूरा दिन वकील असातिज़ा कराम और वकील जो है ना स्टूडेंट ऑफ लॉ के साथ गुजारते हैं, तो उनसे बात करते हुए कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको भी लॉ कर लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत दिल से ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मैं अपने तमाम तर कोलीग्स को भी ईद मुबारक कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि जहाँ तक बात रह गई लॉ के हवाले से आप लोगों के साथ इंगेज होने में, तो मेरा ताल्लुक बेसिकली फ़ाइनेंस की फील्ड से है, और मैं अपनी जो खिदमात हैं वो बेसिकली सरअंजाम भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ कि जितना भी आप लोगों के लिए इक़दाम किए जाएँ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हों, चाहे वो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हों, तो कोशिश ये होती है कि आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज़ हैं अपने बिहाफ पर हल कर सकूँ। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि लॉ के हवाले से, तो मैं इस चीज़ को बहुत ऑनर फील करता हूँ कि मैं लॉ डिपार्टमेंट का एक पार्ट हूँ। नो डाउट कि लॉ डिपार्टमेंट खुद से एक पायनियर चीज़ है। आप आजकल के तमाम तर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि लॉ को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। ऑल्दो पाकिस्तान में सब चीज़ें जो है वो बहुत मतलब इतना ज़्यादा उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से लॉ के स्टूडेंट्स, लॉ के असातिज़ा कराम से मुझे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग लॉ को फॉलो करते हैं, तो मेरे जो फील्ड है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं लॉ का एट दैट मोमेंट इस तरह से तो पार्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ज़िंदगी मिलती दोबारा से अपनी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं डेफिनेटली लॉ को प्रेफरेंस देता। थैंक यू सर। ये सब एज लिमिट खत्म हो जाए हम सर को भी लॉ करवाएंगे इंशाल्लाह सर। ये सर एचओडी सर और जो हमारे जो है ना मतलब लेक्चरार हैं सर आबिद साहब और सर मोहसिन साहब, उनकी मेहनत है कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो हमारा अच्छा बिहेवियर है वो भी उनकी बदौलत है। आप सबका बहुत वेलकम सर हमारे शो में आने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शहजाद, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो हमारे एक और मेहमान जो बैठे हुए हैं उनका तो इंट्रोड्यूस करवाओ उनको। हाँ, ये हमारे साथ सर लॉ डिपार्टमेंट का एक चमकता हुआ जो सितारा है, तो वो अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाएगा, सॉन्ग सुनाएगा हमारे नाजरीन को भी और आपको भी। क्यों शहरियार भाई, रेडी हो? तो सुनाएं कुछ फिर। ये चमकता सितारा करिए तो सियासी सितारे कपड़े से आए सर, बाकी चमक रहा है। चले बाकी आवाज सुन के बाकी चमक जी रहा है। सर। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया, मेरे ज़ख्म
कोई नहीं, मेरे जख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया। अपने टूटे हुए ख्वाबों को संभालूं कैसे, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया। मेरी हस्ती को हरा कर दे फिजा हूँ मौला, दे मुझे मेरा पता कोई कहाँ हूँ मौला, एक बुझे घर के चरागों का धुआं हूँ मौला, एक बुझे घर के चरागों का धुआं हूँ मौला, मेरी आवाज़ मेरे दिल की में दबी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया। चले शाहजेब, ये सॉन्ग तो हो गया, अब हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ और उनसे पूछते हैं। सबसे पहला तो मैं सर HOD साहब से पूछूंगा, सर आपको इस बच्चे की आवाज़ कैसी लगी? नहीं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आवाज़ है, तो 1 मिनट की तो मैं इनकी आवाज़ में खो गया था। बाकी ये मैं कंफर्म हो कह सकता हूँ, अच्छा वकील बने ना बने, अच्छा गुलकार बहुत अच्छा बनेगा। भूख नहीं मरते सर ये लोग, और ये भूखा नहीं मरता। ठीक है, काफ़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह। सराबी साहब आप बताएं कैसी लगी आवाज़? नहीं, मैं वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जैसे शेख साहब ने कहा है, लेकिन वो एक प्रोवर्ब है कि छोटा पैक बड़ा धमाका तो ये बिल्कुल उस चीज़ पे पूरा उतरे हैं माशाल्लाह। अल्लाह बाकी चमकते बसता रहिए। सर मोहसिन साहब से मैं पूछूंगा कि आप क्लास में तो देखते हैं एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब सर बताएं है चमकता सितारा कि नहीं? हाँ, बस कपड़े ना हो तो चमकता सितारा ही बिल्कुल ऐसे अभी और चमके वाले वक्त में हमारा ये डिपार्टमेंट का अरिजीत सिंह बनेगा। हाँ, तो यकीन उसे भी नहीं हो रहा कि बनेगा, लेकिन बनेगा। नहीं सर, एडवोकेसी के साथ साथ इंशाल्लाह सिंगिंग भी चलाएंगे। ये होना चाहिए, ये एक टैलेंट है सर जी। अच्छा टैलेंट है, नहीं वाकई टैलेंट है जी, बहुत सर अच्छी आवाज़ है आपकी, आपने बड़ा अच्छा गाया और आपने सॉन्ग सेलेक्ट भी बड़ा अच्छा किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वॉइस ऑफ लॉ को जो है वो इस तरह से आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सर अली अब्बास साहब, आप तो खुद माशाल्लाह बहुत प्यारा गाते हैं, आपसे तो यही कह सकते हैं कि आप बताएं मज़ीद बेहतरी इसमें कैसे करेंगे? नहीं, मैं इसमें सिर्फ यही बात ऐड करना चाहूँगा कि मैंने इनको जो है वो
रमज़ान की जो हमारे पास प्रोग्राम हुआ था नात ख़वानीन का, तो इनकी नात भी मैंने सुनी, तो मैं इनकी वैसे ही आवाज़ से बहुत मुतासिर हुआ और आज इन्होंने अपनी सिंगिंग से भी मुझे मज़ीद मुतासिर दिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हॉबी, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा इंशाल्लाह। जैसा राइट। शाज़ेब, क्यों ना ये सब तो चलता रहेगा अब, क्योंकि क्लास के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता है, फॉर्मल, हाँ हम बैठे हुए हैं असातिज़ा के साथ, और क्यों ना हम एक गेम खेलें अपने खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते, गेम खेलते हैं इनके साथ। इनफॉर्मल हमें मिले हैं तो ऐसे छोड़ देंगे? बिल्कुल, मौका मिला है हमारे पास तो गोल्डन चांस है। लैपटॉप ना खेल लें हम? हाँ बिल्कुल, मेरे जहन में भी वही चल, पहले वही गेम खेलते हैं। तो सबसे पहले मैं सर अली अब्बास साहब से नहीं, इस गेम में सर मैं बताता चलूँ कि करना ये होगा, एक गेस्ट को हेडफोन लगाना होगा और दूसरा गेस्ट उससे सवाल करेगा या कुछ भी अल्फाज बोलेगा, तो जिसने हेडफोन लगाया है वो उसको गैस करेगा कि उसने क्या बोला है। तो ये सिंपल सी गेम है, ये करना होगा सर। चले, जीतने वाले के लिए क्या प्राइस है सर? जीतेंगे तो जीतने वाले के लिए ईदी वगैरह या कोई प्राइस होना चाहिए ना, कोई गिफ्ट हैम्पर होना चाहिए सर। नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैंने हार जाना, मुझे पता हो मैं क्या हारा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं मुझे लग रहा है आप जीत गए हैं। नहीं, ये तो गेम पे डिपेंड करेगा कि कौन जीतता है। चलिए सबसे पहले मैं सर आबिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हेडफोन लगाएं और सर HOD साहब उनसे कुछ गैस करो। आप ना उठें। ओह शिट। अच्छा चल। जी सर, अदनान साहब कुछ बोलें। सर आप इनसे कुछ गैस करवाएं, कोई कंफ्यूज करना है इनको। पहले अभी साहब से देख लें, आवाज़ तो नहीं जा रही? अभी साहब आवाज़ आ रही है? नहीं सर को मुझे लगता है आवाज़ नहीं आ रही, मैं बुला रहा हूँ, सर सुन नहीं रहे मेरी बात। अभी साहब नहीं, बस ठीक है, ओके। आवाज़ आ रही है? मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा कैप्टन। यस सर, हाँ बेईमानी हो सकती है। आवाज़ आ रही है? सॉन्ग चल रहा है? अब आ रही है। हाँ सॉन्ग चल रहा है? जी जी चल सर पूछें। जी अभी साहब सर बोलना नहीं है सर, अभी साहब उनकी तरफ नहीं, मैंने बोलना है, उन्होंने गैस करना। गैस करना। शो, ईद शो, ईद शो, शूज, ईद शो, ईद है ना, शूज याद आ रहे हैं सर। कौन सा शो की? ईद शो, ईद शो, वो क्या कर रहे हैं? ईद शो, ईद शो, सर इशारे से भी बता सकते हैं। ईदी, ईद शो, ईद शो। क्या बात है, जबरदस्त, वाकई तालियां बनती हैं। तो सर अली साहब, मुझे लगता है आपको पहनना चाहिए। नहीं बस नहीं, उन्होंने होस्ट ने कह दिया थी आप वो जीते हुए, उन्होंने बोल दिया कि मैं जीत गया हूँ। आपको गैस करना पड़ेगा, ये लेंगे शेयर करें आप। आपने मैं पूछूं? जी सर, जी सर, मोहसिन साहब आप पूछेंगे। मेरी तरफ हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है? मेरी तरफ सॉन्ग चल रहा है सर? हेलो। जी जी बिल्कुल, सॉन्ग चल रहा है। आपको सुनाई दे रहा है? बेईमानी है ये। आपको कैसे पता चला कि हम पूछ रहे हैं? इसको प्रॉपर लगाएं सर। प्रॉपर ही लगा है, मुझे आवाज आ रही, मैंने डायरेक्टली आपकी लिप्स वॉल्यूम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। इसका मतलब मैं चांसेस देके रहा हूं, आप इन्हें ट्रॉफी दे रहे हैं जो भी जीतने के लिए है, ये तो अभी से पहचान गया। मेरी तरफ देखेंगे जो मैंने बोलना है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जरा जोर से बोलो। बोलना ही तो नहीं है सर, लिपसिंग करनी है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सर ईद ही नहीं है मेरे पास। मैंने मांगी भी नहीं है आपसे। ईद, ईद, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब समझे, इशारे से ये समझे। वाकई समझ आ रहा है। सर को खतरा पड़ गया, मुझसे ईदी ना मांग ले कहीं। सर को खतरा भी खतरा पड़ गया, इसलिए उन्होंने पहले हाथ रख लिया कि मैं बाकी सुनाई दे रहा हूं, जेब पे हाथ रख ऐसी है। बहुत मज़ा आ रहा था गेम खेल के सर, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप गेस्ट यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। और हमारे मेहमान मौजूद थे, एक और शहरियार भाई, उन्होंने बहुत अच्छा गाना सुनाया, बहुत अच्छी आवाज़ थी, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। Institute of Southern Punjab Multan,
the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पास अब नए गेस्ट जो मौजूद हैं, सजाद भट्टी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, बेहतरीन। आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। और आपका रमज़ान कैसा गुजरा? बेहतरीन माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बेहतरीन गुजरा। चलें, ईदी दे के आए हैं या दे के आए? चलें। किसको दे के आए? छोटे बहन भाइयों को। अच्छा वैसे मुझे यकीन नहीं आया सजाद भट्टी ने ईदी दी होगी। यही तो मैं पूछ रहा था, इसलिए सर मैंने ये सवाल किया है। जो ईदी देता है वो अच्छा वकील नहीं बन सकता। सर छोड़ दो भाई, भी है और ली भी है। तो पहले बताओ ना, स्टेटमेंट इंप्रूव किया। अगर इन्होंने जो है वो ईदी दी है तो इनकी शायरी से नजर आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। सजाद भट्टी आज हमें यहाँ पर शायरी सुनाएंगे। जी सजाद भट्टी। सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम है कि मैं सराइकी एरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं ज़्यादातर सराइकी को कल्चर को वो प्रमोट करता हूँ, तो मैं चंद अशार आपको सराइकी में सुनाना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं उर्दू में सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल जी, सुनाए। तो आपको पता है ये खत कहना है? सब क्या पता है? ये मासी रेशमा खत्ता वाली दिते मैं को खत ते उंदा खत है वाला हुन मैं को खुले ना देखो नहीं क्या है ये चेक करके पाउडर ना हो। कौन सा? नहीं सर, पाउडर तो नहीं, ये खत तो खाली है। अच्छा। कोई कहता है चांद नहीं निकला तो कल ईद नहीं। चांद अपनी आंख से देखा है पिशावर में, कोई कहता है ए चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पे ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस कमेटी वालों से यही मैं कहने लगा था सर। अफसोस कमेटी वालों से वो उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ईदी वाले दिन बच्चे ईदी और आईएमएफ, मैंने इन तीनों को एक साथ कंपैरिजन किया, इन तीनों का, बच्चे ईदी और आईएमएफ। सबसे पहले बच्चे, ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, हमने सोचा चलो जफ्फियों पे ही गुजारा करते हैं। अच्छा। अब बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को छोड़िए, ईद का दिन है हमें तो आज ही ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ़ कहाँ से लाएंगे इतने रुपए, बच्चे बोले आईएमएफ से मदद ले लीजिए। इसके बाद एक मिसरा है, मर्द कर रहा है अपनी बीवी को पेश कर रहा है। हसद की आग क्यों तेरे दिल में दहक रही है, मेरी खता क्या है अगर पड़ोसन महक रही है चहक रही है। मुझे तमन्नाए अक्द एहसानी है, तमन्नाए अक्द एहसानी मतलब दूसरी शादी करने की तमन्ना है मेरे दिल में। झूठ है मेरी जान सरासर, न जाने किन फप्फे कूटरियों की तू सुन के बातें बहक रही है। निकाह के रोज़ जिससे रंगा था बालों को अपने बेगम, हमारे सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। मुकालमा औरत और मर्द, सबसे पहले इसमें मर्द का मुकालमा आएगा, उसके बाद औरत का जवाब आएगा। न जाने क्या खता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न जाने क्या खता हो गई कि बदला है मूड तेरा। न सीधे मुंह तू बात करे मैं मिन्नतें हजार करूं, वही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू हर रोज़ जिसे, वो ही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू हर रोज़ जिसे। तुम ही हो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही हो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। अब आगे औरत जवाब दे रही है अपने महबूब को, मर्द को। वो कह रही है मेरे महबूब तेरी जब से छीनी है कुर्सी, मेरे महबूब तेरी छीनी है जब से कुर्सी, मुझको सब बातें तेरी लगने लगी हैं ऊट पटांग। अब तेरे पास विजारत है न कोई है न कोठी है न गाड़ी, अब तेरे पास विजारत है न कोठी है न है गाड़ी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। करीना हो करिश्मा हो अशूरिया हो के माधुरी, करीना हो करिश्मा हो अशूरिया हो के माधुरी,
न शक कर देख के बटुए में मेरे इनकी तस्वीरें, मैं इस नियत से इनको देखता हूँ गौर से बेगम, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वाह जबरदस्त, क्या बहुत अच्छा। अच्छा सर, इसमें दिल की आवाज़ क्या थी आपकी? इसमें दिल की ये बात है कि बीवी नाराज़ होती है अक्सर शोरों से, तो वो शोर जो है ना ईद से पहले ईद के बाद भी अपनी बेगम को मनाने की कोशिश कर रहा है कि तू शक करती है, मेरे बटुए में तस्वीरें देखती है दूसरों औरतों की, या मुझ पे पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करती, तो इसलिए वो अपने बेगम से। सर बॉटम लाइन ये है जो इसने एंड में कहा है ना कि शायद तकदीर बदल जाए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बदलने वाली है, तुम छोड़ दो। सर आबिद साहब से मैं सवाल करूंगा सजाद भट्टी की शायरी को मद्देनजर रखते हुए, सर आपको क्या लगता है ये ईदी देकर आया होगा? सर जितना ये टूटा हुआ लग रहा है ना, इसकी जेब उन्होंने ज़बरदस्ती खाली करवाई होगी। सर ये जो है ना सामने वाले की खिड़की में जो चांद सितारा ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो घर के ईद वाला हिस्सा है वो तो सामने ही देख रहे हो? जी जाहिर सी बात है, ज़्यादा पोर्शन उधर गया होगा, कुछ घर आया होगा, इसलिए तो उनकी बीवी नाराज़ है इनसे। अब सर इसी ये मुहर्रम में बैन हो चुका है, ये मुहर्रम के इर्द गिर्द खिड़कियों को देखता है। सर जी हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बीवी कहाँ से आएगी? पोएट्री तो आ गई है, पोएट्री तो आ गई, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये पोएट्री मैंने स्पेशल डेडिकेट की है मोहसिन रज़ा साहब को। तू रहने दे भाई, मैं तो डेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं। ये जो आपने अपने हाथ में ये रेशमा खातून दा खत है, मुझे लगता है सामने वाली खिड़की से ही आया है। नहीं वो माद है, रेशमा दी माद है। चलें शाहजेब, ये बातें तो होती रहेंगी, तो आज हमें गोल्डन चांस मिला है अपने असातिज़ा के साथ ऐसे इनफॉर्मल बैठने का, तो क्यों ना आज इनसे कुछ फिर से गेम ना खेलें? हाँ बिल्कुल। कौन सी गेम खेलें बताओ? मेरे ख्याल में रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं आज। बेटा मिड भी सर पे है, ख्याल से खेलना जो खेलना। सर ये फिर क्या बात सर है? ये तो आप ये तो क्लास वाला ईद से बैठे हैं कब का है, आप आराम से खेलो, कोई मसला नहीं। बस ये था कि वो मिड के सर अब हम पेपर डर चेक गए करने होते हैं ना, अब डर गए बनाने भी सर। होते हैं, तो उसके लिए भी टाइम निकालना है, तो आप पूछें जल्दी करें ताकि हम जाके पेपर भी बनाएं। अब जो सर ने बात की है उसको मद्देनजर सर से पहलियां पूछ लेते हैं सरों से। हाँ पहलियां पूछ लेते हैं, चलें उसको छोड़ दें, बचपन की आदत। सर अदनान साहब से मैं पहली पूछ लेता हूँ फिर। सर वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, खुश्की पे उसे खा नहीं सकते? सर 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, जवाब दे दें। पानी में उतरना पड़ता है खाने के लिए उसको, होता। ओ वाह, क्लैपिंग बनती है, इस पे क्लैपिंग बनती है। सही बताया, बिल्कुल सही। सर आबिद साहब से, सर आबिद साहब ये बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? सिर्फ 5 सेकंड में जवाब। शायद खामोशी। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे सब ठीक जा रहा है। ये वो चीज़ है जो किसी खास लोगों की नहीं टूटती, क्योंकि कभी खामोश होते ही नहीं। अच्छा सर मोहसिन साहब, वो कौन सी चीज़ है जो रहती तो ज़मीन पर है मगर गंदी नहीं होती? सर मोहसिन को नहीं आएगा, शुरू से सही आ रही लाइन, यहाँ पे फंसेगी जाके लाइन। नहीं, रहती ज़मीन पर है। हाँ, जो रहती तो ज़मीन पर है, ज़मीन पर होती है, लेकिन वो गंदी फिर भी नहीं होती। रहती ज़मीन पर है लेकिन गंदी फिर भी नहीं होती। कितना टाइम है बताने का? 5 सेकंड है सर आपके। सर 5 सेकंड। चलो 10 सेकंड ले लें, आपको फिर भी नहीं आएगा। सर ये क्या बात है, आपकी तरफ इतने आसान हुए, इतना मुश्किल कर दिया। सर आप ज़हीन फ़तीन भी तो इन्होंने ये सबसे पहले क्या बचपन से। दोबारा बताए। जो रहती ज़मीन पर है, वो कौन सी चीज़ है जो रहती तो ज़मीन पर है मगर फिर भी गंदी नहीं होती? इंसान का साया शाया तो नहीं है कहीं? जबरदस्त, बिल्कुल साया है, बिल्कुल। सर मुझे लगता है हमने बहुत आसान सवाल लिखे हैं। चलें आप, ये तुमने लिखे थे ना? हाँ बिल्कुल सर। अली अब्बास साहब से मैं बहुत ही मुश्किल सवाल करने वाला हूँ। जैसे हम जाते हैं ना अटेंडेंस के हवाले से, तो सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, अब वैसे ही मैं सर को कंफ्यूज करूँगा यहाँ पर। तो सर आप बताएं, मैं हूँ हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे को खा ले। ये तो वाकई बहुत खतरनाक। सर अब बस बताएं आप। सर आपको बताना पड़ेगा, अब तो सबने सही बता दिया, अब आपका गलत होगा तो फिर। लेकिन मेरे लिए टाइम की एक्सटेंशन तो होनी चाहिए ना, आप 5 सेकंड तो ला दें मुझे। सर आप उस वक्त कहते हैं ना मैं बेटा जाओ लेक्चर हो रहा है, लेक्चर का टाइम की इलेक्शन कोई नहीं है टाइम की। बताइए। मैं हूँ हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे को खा ले। हिंट दे सकते हैं वैसे? जी सर। टाइम ही सर 10 सेकंड का, क्या हिंट इसमें देंगे? ये कोई खाने की चीज़ है सर। मुझे तो बता दो, सब्जी फैमिली से। नहीं सर, सब्जी से नहीं, फल से है।
चले इतना दे सब तो पूछ लिया ड्राई फ्रूट मेरे माइंड में आ चुका है। सर अगर अली साहब ने बताएंगे तो मैं बता दूंगा। सर मेरे जहन में भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है मैं उसकी तमीद मानने की कोशिश कर रहा मैं हूँ हरी, हाँ मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे को खा दे। आई थिंक अगर ड्राई फ्रूट की बात अगर आपने की है, ये हिंट मुझे मिला है, तो ये शायद इलायची है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जबरदस्त। सबको आ गया। वैसे एक सवाल है मेरा, इलायची ड्राई फ्रूट में काउंट होती है? सर शहजाद को पता बड़ा है, शहजाद को पता होगा सर, बताएं शहजाद। शहजाद आप बताएं। सर वैसे जाते हैं ना ड्राई फ्रूट लेने तो वहाँ पर ये इलायची पड़ी नजर आ होती है। जाती है। सर को वहीं से हिंट मिल गया बस, है ना सर? सर से दोबारा पूछे। सर से दोबारा पूछे। अब कुछ और पूछ ले सर से, चलो ये आसान सर था। से कुछ और पूछ ले। यार मैंने आप लोगों की इतने भी कॉम्प्लिकेशंस अपने बदले उतारे हैं यहाँ बैठ के। चले हम अपने नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं सर। सर हमें कोई और आज गेम खेल लेते हैं, जो है ना चलो। मतलब इससे हटकर कोई और गेम खेल लेते हैं। आज आपसे हम रैपिड क्वेश्चंस करेंगे। आप हमसे क्लास के अंदर जैसे सवाल करते हैं क्विज की सूरत में, क्विज की सूरत नहीं, में जब जैसे आप करते हैं। सुनते हैं ना, कहते हैं अगर जल्दी ये जल्दी क्लास आपको के याद सवाल होना की बात चाहिए। करते हैं अभी साहब, इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, हम क्यों देंगे यहाँ पे फिर जवाब? सर देने वाले देते भी हैं, जैसे कि मैं। अच्छा फिर देंगे, चले आप पूछे सवाल पूछे। आप कहते हैं जवाब है। सर तक जवाब है। ये है क्या, जरा बता देना सर पहले। गेम में होगा ये कि हम जो अल्फाज बताएंगे, कोई वर्ड बताएंगे आपको, तो आपने फौरन से उसका मैचिंग वर्ड बताना होगा, कॉम्बिनेशन के साथ। कॉम्बिनेशन बनाना होगा। कॉम्बिनेशन के साथ। ओके हाँ तो और पहले मैं rapid fire के अंदर हम जल्दी दे दी इसका जवाब देने जी हाँ, सर फौरन यानी कि जवाब टाइम दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, 1 सेकंड का भी नहीं। जैसे मेरे मुंह से वर्ड निकलेगा आपने भी निकाल देना मुंह से, ठीक है सर? ना सर इतना तो आइंस्टाइन भी जल्दी नहीं देता था जवाब। अब सर एक वर्ड ही होगा, एक वर्ड के साथ क्या चले जोड़ना? ट्राई करते हैं। ठीक है सर। नान साहब जूता खाना है। सब मुझे मारने के पीछे में। और बहुत क्विक था ये। सर आबिद साहब कबूतर उड़ गया। सर वो कबूतर ही उड़ा रहे हैं। सर मोहसिन साहब आप बताएं कोट। ये वो कबूतर उड़े हैं जब आपका क्वेश्चन पेपर देख के जो चीज होती है ना हाल, तो आपके कबूतर या तोते उड़ जाते हैं, वो वाले कबूतर। मैंने वो कोट नहीं पूछा था सर। अच्छा दोबारा पूछ ले। कोट। कोट वकील। यस हाँ ये हो सकता है क्योंकि जी जबरदस्त। सर अली साहब क्योंकि वकील की निशानी कोट है, पहचान ही कोट है जी। सर अली साहब पानी ठंडा ठंडा पानी। आज रोजे रख के सर को रोजे रख के ना सर को आप तो ठंडा पानी याद आएगा सर। गर्मी भी है। सर मोहसिन से एक और मैं पूछता हूँ, मुझे दिल कर रहा है बड़ा। मैंने तो कभी तुमसे इतना सवाल ही किया क्लास में। सर करते हैं आप। अच्छा करें पूछे। अच्छा बकरा। तुम सर ये पूछना ही नहीं चाहिए था, खुद ही फंस जाता। सर आबिद साहब कलम लिखने के लिए। वैसे सारे इसका दबाव नहीं बन सकता। स्याही लिख सकती थी, लेकिन मेरे जहन में जो है आपने स्याही क्या आप रखा? कलम दबा खुद ही बता दो, शहजाद बताएगा। आपने जैसे पूछा रैपिड में भी ऐसे ही ऐसे ही होगा। सर आप बताएं। सब आपके टाइम कंफ्यूज रहते हैं बच्चे पूछने के लिए। हमसे तो फौरन पूछ ले रहे आपसे। चले सर अदनान साहब से मैं पूछ लेता हूँ। सर ये बताएं सॉक्स पहने हुए हैं। बिल्कुल नहीं मैं सबसे अच्छे बहुत है। अब से आपने पूछा अभी नहीं उतार के दिखाएं सर आपको। खाने आपने तो हर चीज अच्छा मेरे ऊपर ही लगी। बकरा भी मैं सर ही अली जूते मैंने साहब। खाने। आप बताएं डस्टर। बोर्ड व्हाइट बोर्ड। सर कॉम्बिनेशन मोहसिन है। साहब लैपटॉप। बटन। ये भी कह सकते हैं नया किया। रिसेंटली इन्होंने बाय किया। मुझे पता है। अच्छा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो है थोड़ा जो है ना रैपिड पूछ लो, टाइप है, पूछ लो, लेकिन अब तो है पूछ लो। बड़ा सवाल। अब जल्दी जल्दी बताना है। सर मिड में कितने नंबर देंगे मोहसिन साहब? फेल सर करूंगा टाइम तुम्हें। खत्म हो रहा है। नंबर ही नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा पूछो वैसे और अब पूछो। तो Grading मौका- question allow नहीं अब है। तो मौका निकल गया, वैसे आपको पूछना चाहिए मिड में कौन से क्वेश्चन देंगे। हाँ सर ये मौका मिस कर सर दिया आपकी ना। बारी रहती है अभी। अच्छा वो सर अगर आप ये सवाल पूछते कि मुझे क्वेश्चन कौन से देंगे तो हो सकता है शायद जल्दी जल्दी में, क्योंकि गेम में मैं बता भी देता। तो अब तो फिर आप वो अब जिन्होंने idea दिया, ये सवाल उनसे होगा। वो चांस मिस हो गया आपका। सर अदनान साहब अब ने नहीं। हमें आइडिया दिया है तो क्यों ना उनसे ही नहीं, पूछ। इनसे ये सवाल होगा पूछ के फिर। देख आप तो पहले बता दिया, अब तो सर वैसे लेट जवाब सर देंगे। मुझसे अब सर पूछना गलत है बताएंगे हमें। मुझसे पूछना है मुझसे। चले सर आबिद से पूछ रहे हैं। आप बता दें सर कौन से क्वेश्चन देंगे पेपर जो में? पढ़े हैं क्विक जो पढ़े हैं वो ही आएंगे। अरे हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। ये देखिए फिर आपको नहीं आएंगे। चले सर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। जी सर ठीक है सर। ठीक है उसका जवाब भी आपने जल्दी देना होगा, सेम जैसे आपने हमसे डिमांड की है। आप में से बताएं पहले जवाब कौन देगा?
मैं दे दूंगा सर। आप दोगे? चले, आपसे सवाल है, जवाब ऐसे ही कोई करना चाहिए जैसे हम देते हैं फौरन। अभी लफ्ज खत्म हो रहे हो बकवाल आपके, कम से कम तो आपने फौरन उसका जवाब देना है। चलें। फेल कौन से पेपर में हो? किसी में नहीं सर। अच्छा, इसमें आज के बाद ये चीज़ है कि आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने मेहमान से कि कोई हम वर्ड बोलेंगे, उसकी पर्सनैलिटी का नाम बोलेंगे या किसी शख्स का नाम बोलेंगे, तो उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई बात बोलना है। जैसे मैं शहजाद कहूँ तो मैं जवाब, आप शहजाद पूछें तो मैं जवाब दूँ कि हम्बल स्टूडेंट। मैं पूछता हूँ सर, अली साहब से पूछता हूँ सर, ये बात साहब से। सर अदनान साहब, एक वर्ड जल्दी जल्दी बता दें। नाइस पर्सनैलिटी। अच्छा, ट्रू ट्रू, बिल्कुल। सर मोहसिन सर, सर अदनान साहब आप। अच्छा, मुझसे पूछा जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ सर, मोहसिन सर। हार्ड वर्किंग, ये बात तो है सर, मानने वाली बात है। सर आबिद के बारे में बताएं सर मुझे। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मुझे इनकी एक बात ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करते हैं, और ये चीज़ इंसान में मैं समझता हूँ होनी चाहिए। तो आई लाइक दैट थिंग कि ही इज यूज्ड टू डू द स्मार्ट वर्क रेदर देन द हार्ड वर्क। मैं सर आबिद साहब से पूछना चाहूँगा, सर अली अहमद सर। सर कोऑपरेटिव, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सर। कोऑपरेटिव है हर मामले में, आप जब भी जाएं आपको कोई क्यूरी हो और फौरन से पहले उसको आप जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ना सिर्फ फैकल्टी के साथ बल्कि स्टूडेंट्स के साथ भी सर बहुत कोऑपरेट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, बिटवीन दिस एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लगे कि हमारे स्टूडेंट्स ने सर इस शो को होस्ट किया है। थैंक यू सर। और इनका कॉन्फिडेंस देख के बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह से ये ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो इसका सेहरा जो है वो डेफिनेट बात है आईएसपी को जाता है, आईएसपी स्टूडियो को, और साथ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जाता है कि जिस तरह से वो फोकस्ड हैं कि अब, और पूरी टीम को, आबिद साहब को, अली साहब को, कि जिस तरह से वो फोकस होके चल रहे हैं कि जी हम स्टूडेंट्स के लिए इतना काम करें कि वो कल को यहाँ पे बैठ के शोज़ को होस्ट करें, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करें। तो इट्स वेरी गुड, और बड़ी खुशी हो रही है हमें आप लोगों को इस तरह यहाँ पे देख के आप शो को होस्ट करते हुए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस चीज़ को इंशाल्लाह ऐसे ही जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरह से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। सर ये से हमारे तमाम असातिज़ा किराम और स्पेशली सर एक्चुअली से उनकी मेहनत और आपकी मेहनत, ये जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपके साथ ऐसे इनफॉर्मल होकर बातें कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है। और सर आखिर में हम आपसे ये, आप पाकिस्तान को और आईएसपी के स्टूडेंट्स और लॉ डिपार्टमेंट को सर एक्चुअली सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के इस खास मौके पर? सबसे पहले आपका आते हुए, और दूसरी बात ये है कि जैसे मोहम्मद साहब ने कहा कि ये वो आईएसपी ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ये द वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पंजाब। साउथ पंजाब का बहुत अच्छा इदारा है। तो इसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि जो हमारे गुज़रान गुजरा जो हमें सबक की तरकीब देता है, हमने इसको साथ आगे जो कुछ सीखा हमने अपनी ज़िंदगी में अमल भी किया। बाकी अल्लाह हमारा और पाकिस्तान को मुश्किल से माहिर कर, और ये किसी बात हो सकता है जब रूल ऑफ लॉ हो, कानून की सरपरस्ती हो, तो वो इंशाल्लाह उसको और इस चीज़ के इसमें शो आपने, आपकी जनरेशन ने, हमने भी से ये कोशिश करनी है कि अवेयरनेस ने एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, इस वॉइस ऑफ लॉ का इस्तेमाल करें, ये हम अवेयरनेस ने अपनी रूल ऑफ लॉ की बुरानी हो और वो थैंक यू सर फॉर योर काइंड मैसेज। सर आबिद साहब, अब इस ईद के मौका पर, खुशी का मौका है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर सबसे पहले आईएसपी का शुक्रिया। आईएसपी ने, जैसे शेख साहब ने फरमाया, मोहसिन साहब ने फरमाया कि आईएसपी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोग आएँ, इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूज़ करें और अपने स्किल्स को पॉलिश करें। और जब आप मार्केट में जाएँ, माशरे में जाएँ, तो आप लोग आपसे इस्तेफादा हासिल करें। और ईद का पैगाम यही है कि तमाम अपनी लड़ाइयाँ, झगड़े और हसद, कीना, ये सब को भुलाकर अपने रूठों को मनाएं, खुश रहें, लोगों को खुश रखें, मदद करें लोगों की, और आईएसपी का नाम रोशन करें।
सर मोहसिन साहब, आप ईद के इस खास मौके पर क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, ईद के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जैसा दौर है, लोग एक दूसरे से दूरी इख्तियार करते हैं, पास नहीं रहते, जो रिश्तेदार हैं वो दूर रहते हैं। तो इन तमाम लोगों को जोड़ के रखने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है और वो एहसास है। आप एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें। आप दूसरे का एहसास करेंगे, वो शख्स आपका एहसास करेगा। और ये वो वाहिद कड़ी है जो इंसान के रिश्तों को काफ़ी देर तक जोड़े रखती है। झूठ इंसान को नहीं जोड़ सकता, सच्चाई इंसान को नहीं जोड़ सकती, लेकिन अगर आप एक दूसरे का एहसास करते हैं, आपके अंदर सेंटीमेंट्स हैं, आप एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, तो ये चीज़ आपको जोड़े रखती है। और यही वजह है कि आजकल का जो मुसलमान है, आजकल के जो लोग हैं, वो बदहाली का शिकार है, क्योंकि एहसास हमारे अंदर ख़त्म हो गया है। जिस दिन अमीर को गरीब का एहसास हो जाएगा, जिस दिन डॉक्टर को बीमार का एहसास हो जाएगा, जिस दिन किसी ऐसे शख्स को जो मजलूम है उसका किसी को एहसास हो जाएगा, तो यकीन करें इस माशरे में सिर्फ खुशियाँ रह जाएंगी। अमन, सकून, जो खुशहाली है, वो इसी एहसास की जो है वो ज़माना देती है। तो मैं सबके लिए सिर्फ यही एंड में कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे को खुशियों में शामिल करें और एक दूसरे के लिए आप लोग मुस्तफ़ीद शामिल हों। सर मोहसिन साहब ने बहुत बड़ी बात की है। आज का मुसलमान पीछे क्यों है? यही वजह जो आप कह रहे हैं, इंतशार पसंदी का शिकार है। इंशाल्लाह तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। अब हम ही आगे वाले नौजवान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को जो है वो मेंशन भी करें और याद भी रखें, क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर है। आप लोगों ने आगे चलना है, आप लोगों ने ये आपकी जो जनरेशन है वही आगे जाके जो है वो एक पॉजिटिव जो एक सोसाइटी है उसको बना सकती है। सर अली अब्बास साहब, आप भी कुछ बताएं, ईद के मौका पर क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? जैसे पैगाम तो हमें इस बाबरकत महीने से ऑलरेडी मिल चुका है। आप लोगों को पता भी है कि रोज़े हमें इत्तेकाफ़ और ये सारी चीज़ें जो हमें एक पॉजिटिविटी जो है वो बताती। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 3 बातें जो है वो करना चाहूँगा आपके, क्योंकि प्रोफेशन के हवाले से भी, बाकी तो मेरे तमाम तर कोलीग्स ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगा कि आप 3 चीज़ें अपने रूटीन के जो आपकी लाइफ है उसके अंदर शामिल कीजिए। सबसे पहले कि सिरात मुस्तकीम को ना छोड़िए, जो अल्लाह का रास्ता सबसे इम्पोर्टेंटली आप अपनी नमाज, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ कि अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहें, क्योंकि जो चीज़ आप इस वक्त सीख रहे हैं वो आपको आगे जाकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपने आगे जाके डिबेट करनी। तो मैं इस हवाले से, क्योंकि आप लोगों के तौर में आपने एक क्वेश्चन मुझसे रेज़ किया कि सर अगर आपको मौका दिया जाए तो आप लॉ करेंगे। डेफिनेटली अगर एज लिमिट होती है, जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा, मैं वाकई अपने आप को इस काबिल समझूंगा कि मैं लॉ के अंदर अपने आप को इनरोल करूँ। लेकिन क्योंकि बहैसियत एडमिनिस्ट्रेशन के मैं सिर्फ आप लोगों से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर जो है वो बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा। और तीसरी चीज़ कि अपनी हॉबीज़ ज़रूर अपने लाइफ के साथ इंटैच रखिएगा लाजमी। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इंसान को अपने पूरा दिन गुजारने के लिए, अल्लाह, अपना प्रोफेशन और अपनी हॉबीज़। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आप लोगों को अपने साथ जोड़े रखें। और लास्ट में जो है वो एक इंस्पिरेशनल थोड़ा सा मैं पोइट्री का एक लास्ट टच देना चाहूँगा। मैं कोई इतना अच्छा पोइट्री नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों को उड़ाने की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल है। सर इंशाल्लाह जो ऐसे ISP का स्टूडेंट, लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट जाएगा, वो अपने नॉलेज, अपने कॉन्फिडेंस और अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से फील होगा कि ये वाकई ISP में लॉ डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ के है। माशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमारे असादा किराम हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं सर, उस वजह से जो है ना, मतलब हम एक हमारा जो बिहेवियर है, बात करने का जो तरीका है, हमारा आर्ग्यूमेंट का तरीका, हमारा नॉलेज और हमारा कॉन्फिडेंस बताएगा वो चीज़ मार्केट के अंदर भी, माशरे के अंदर भी। और ये सिर्फ ये नहीं है सिर्फ वकालत की शोबा में, बल्कि आम रूटीन में भी, आम लोगों से बात करते हुए भी यही फील होगा कि ये वाकई ये स्टूडेंट ISP का ही है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो हम चलते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर। ईद का ये मौका बहुत ही ख़ास मौका अल्लाह पाक ने दिया है
अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और ख़ास कर उन लोगों का ख्याल रखें जैसे कि आज हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। माशी तौर पर हमारा मुल्क इतना मजबूत नहीं रहा, तो अपनी खुशियों के साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों की खुशियों का भी ख़ास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे आपसे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।